एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। Very good morning all of you.
छत पर जितने बच्चे हैं नीचे आ जाइए प्लीज। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र सर अंदर आ जाइए आप। कम यार डाउन, नीचे आ जाइए। सुनाई दे रहा है बेटा? फटाफट आ जाइए नीचे। नीचे आ जाइए फटाफट, नीचे जल्दी, कम ऑन। बैठ जाइए बच्चों, जब तक आप बैठेंगे नहीं मैं शुरू नहीं करूंगा प्लीज। अमर रहे बेटा, इसके बाद अमर रहे, ठीक है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, 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 राजगुरु, 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 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। लाख तूफान उमड़े, घटाए उठी, हमने रुकना नहीं, हमने झुकना नहीं। अदल मंजिल है और अदल ही रास्ता, अदल मंजिल है और अदल ही रास्ता। सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम। अदल मंजिल है और अदल ही रास्ता, सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। हम पे जो भी हुआ, हमने जो भी सहा, ना रुकेगा कभी अज़्म का काफिला। मैं कुछ बातें सिर्फ प्रेजेंट करूंगा, अच्छा बुरा आपको समझ में स्वयं आएगा। अभी 2-4 दिन पहले कोई पेरेंट्स आए, मेरे से पूछा उन्होंने कि मेरा बच्चा जो है बहुत बदमाश है, पढ़ता नहीं है, घर पे वो पढ़ता नहीं है। मैंने उनसे कहा सर, काफी देर तक मतलब उनको सुनता रहा मैं, तो मैंने उनसे पूछा सर एक बात बताइए, क्या आप घर पे पढ़ते हैं? आप घर पे पढ़ते हैं? उन्होंने कहा नहीं। क्या आप घर पे आप करके बात करते हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो बच्चा आपका आपसे आप करके कैसे बात करेगा जब आपने आप जैसा शब्द उसके कान में डाला ही नहीं?
कॉमन सी बात है। तो मैं उनको ये समझा रहा था छोटी सी बात कि भाई जो बीज है ना, आम खाया आपने, गुठली उठा लिया, अब उस गुठली को क्या पता वो कहाँ गिरेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा वो जहां भी गिरेगी वो उसका भाग्य होगा, लेकिन वो फेंकने वाले के ऊपर तो निर्भर करता है ना। अब उसको पानी में डाल दो, हरगिज नहीं उगेगी, क्या उसकी गलती है क्या? बिल्कुल नहीं है। रेत में डाल दो, उगेगी, प्रयास करेगा लेकिन वो होगा नहीं। लेकिन अच्छी मिट्टी में डाला ना तो बहुत शानदार होगा। कहने का मतलब ये है, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप गलत तरीके से परवरिश दे रहे हैं, बिल्कुल आप शानदार तरीके से परवरिश अपने बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन किस मिट्टी में किस प्रकार से रखना है, ये किसान को जिस तरह से बीज का पता होता है, अगर आप सीख लेंगे ना तो ये जो आजकल आप मुझसे, मेरे पास कभी कभी कोई पेरेंट्स आ जाते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, बदतमीज से बात करता है, तो शायद ये बिल्कुल नहीं होगा। मेरे तो भांजे हैं, मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने 2 भांजों को, मेरी बहन क्या करती है कि सुबह सुबह डांट देता हूँ मैं बहनों को, मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे मत बोला करिए। कैसे? बच्ची एक बार गिर गई जोर से, मैंने कहा चोट लग गई उसको, मैंने कहा बेटा ये चोट नहीं लगी है, ये तो शेर शिकार पर था, खरोच लग गई। तो मुझे भी 2 दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले चोट लग गई, इधर भी और इधर भी, चल नहीं पा रहा था प्रॉपर तरीके से। तो मैंने कहा उससे, मैंने कहा बेटा ये क्या है बताओ? दौड़ती दौड़ती आई, कह रही मामा 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 ये शेर का खरोच है। कब लगा बेटा? ये जब शेर शिकार पे था। एक लाइव इंसिडेंट मैं बताता हूँ, ये शब्द मैंने उसके कान में डाला और आज बताता हूँ मैं, 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है। छत पे था मैं, उसको कहीं कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया, भागी भागी मेरे पास आई, चिल्लाई नहीं, भागी भागी मेरे पास आई और कह रही है मामा शेर का खरोच, शेर का खरोच दिखाया उसने मुझे, ये ऐसे करके। मुझे लगा वाह यार क्या कर दिया, एक छोटा सा शब्द। एक्चुअली क्या होता है, जो माँ बाप जिनको परेशानी है मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये उसकी कमी नहीं है, देने वाले आप हैं। कैसे? पूछता हूं मैं, सर देखते रहिएगा जरा, तैयार हो जाए तो बच्चे। मैं आपसे पूछता हूं, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी सीख जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है। मुस्लिम का बच्चा अभी या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलना शुरू कर देगा, जानता है कैसे, उसको बताना नहीं पड़ता है। संस्कृत में अभी आपका छोटा सा बच्चा राधे कृष्ण और सब सारी श्लोका, अभी बहुत सारे श्लोक बोल देगा वो, उसको बताना नहीं पड़ता है। जनगण मन कभी आपने याद किया? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं याद किया ना आपने, लेकिन याद हो गया, कभी आप बैठे नहीं सुनते सुनते। भोजपुरी आपने सिखाया क्या अपने बच्चे को? नहीं भाई, उसने सीख लिया। सिंपल सी बात, हम जैसा करते हैं वैसा हमारा बच्चा सीखता है, हम जैसा उसको बतलाते हैं वैसा नहीं करता वो। ध्यान रख लीजिएगा, मैंने क्या बोला? जैसा हम करते हैं, करके दिखाते हैं, जैसे हम हैं, हमारा बच्चा सेम टू सेम ऐसा होगा। हम अगर ज्ञान देंगे ना ये मत कर, तो वही करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या जा रहा है? ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, तू गंदा है। सुबह सुबह कई माताएं फोन करती है मुझे, सुबह सुबह फोन करती है, कहती हैं देखिए सुबह सुबह नहीं उठ रहा है, उठ नहीं रहा, तैयार नहीं हो रहा, आप फिर भगा देंगे बच्चे को। अब मैं क्या करूं उस टाइम पे? मैं कहता हूँ एक काम करिए, फोन लगा दीजिए मेरे। मैं कहता हूँ बेटा उठ जाइए ना, देख कितनी चीजें थी ना आपकी, कमियां थी ना, अब ठीक हो गई ना। पहले 10 कमियां थी, अब 8 कमियां हैं, अब धीरे धीरे करेंगे। कुछ बच्चे तो मान जाते, कुछ बच्चे नहीं मानते। असल में क्या है, अगर हमारे बच्चे में कमी है ना तो हम उसके जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। भोजपुरी हमने सिखाया है, इंग्लिश भी हमें सिखा रहे हैं, और इस स्कूल को बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसमें जो परिवेश ज्ञान का डाल रहे हैं ना वो हम डाल रहे हैं। आप अंदर से हम अंदर से संभालेंगे, आप बाहर संभालिए। सेम टू सेम हम ज्ञान दे रहे हैं ना, चरित्र बनाने का निर्माण कार्य आपके हाथ में है। आप किस तरह के बच्चों के हाथ में उसको जाने देते हैं, कहां जाने देते हैं, किसके साथ है वो, क्या सोचता है। ध्यान रख लीजिएगा, क्या बच्चा सोचेगा और क्या बच्चा करेगा ये उसके हाथ में नहीं है भाई। छोटा सा चना उग जाता है, अपने आप उगने की कोशिश करता है, उसको मिट्टी में डाल देंगे वो धरा फाड़ के अंदर चला जाएगा। फर्श पे डाल दीजिए, 2 दिन के बाद सूख जाएगा। करता धरता आप है, उस बीज को नहीं पता सही क्या है गलत क्या है।
आई थिंक आप इस कहानी का मतलब समझ गए होंगे कि जो हम करते हैं बच्चा सेम से वही करता है, जो हम कहते हैं वो नहीं करता। तो आई होप सो कि आप मेरा साथ देंगे। मेरे टीचर्स को बहुत सारे मैं पेरेंट्स की क्लास देता हूँ, पेरेंटिंग की क्लास यूट्यूब पे और अनदर भी। और अभी हम दिल्ली में जाने वाले हैं कुछ बच्चों को लेके, कुछ बेस्ट बच्चों को लेके दिसंबर के मंथ में। एक अनाउंसमेंट है, मैं बता देता हूँ। 8 बच्चों का सिलेक्शन है पूरे ऑल ओवर स्कूल से, जो जाएंगे दिल्ली के लिए ओलंपियाड खेलने के लिए जाएंगे। थिएटर ओलंपिक मतलब एक्टिंग का ओलंपिक। एक्चुअली मैं एक्टिंग में हूँ, एक्टिंग में महारथी था मैं, 2019 में अवार्डेड था ऑल इंडिया लेवल पर। तो उसके बाद जो हुआ, कई लोग संपर्क में आए, तो मैंने बच्चों का संपूर्ण विकास करने की सोच ली। बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बच्चों को मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। प्लीज एनएस और एलकेजी यूकेजी के बच्चे प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। वेरी गुड। 12वीं स्टेज योगा के लिए रेडी हो जाइए। चलिए, प्रणाम आसन, हस्त उत्सेनासन, हस्त पदेनासन, अश्व संचालनासन, दंडासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, हस्तपदेनासन, हस्तपदेनासन, हस्त उत्सेनासन, प्रणामासन। थैंक यू सो मच। जो बीमारियां हो रही है ना अभी ऑपरेशन के बाद, प्रॉब्लम आ रही है, 32 की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ये ना होगी, बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी रहेंगे बेटा, नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी रहेंगे। फैशन शो के लिए रेडी रहे बेटा। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। बीन क्यू कम अप ऑन द स्टेज। फैशन शो। तो योगा के बारे में बता रहा था मैं इस चीज से। YouTube से योगा मत सीखिए कभी, आप समझिए। पूछेंगे आप क्यों, तो इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा क्यों। जिस तरह से बच्चा घर पे नहीं पढ़ सकता सिर्फ किताब देख के, उसको टीचर की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से आप YouTube देखकर ही सिर्फ योगा नहीं सीख सकते हैं, आपको छोटी छोटी जानकारियां देने की आवश्यकता होती है। तो वो छोटी छोटी जानकारियां जो है सांस पर आधारित होती हैं। अगर आपको आपकी उसमें पकड़ बनेगी तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। यस, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। हाँ, जैसा कि सर बोल रहे हैं कि शिक्षा ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। मैं आप लोगों को चंद पंक्तियों के द्वारा कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। जब हम लोग नर्सरी और उसके अपर क्लासों में पढ़ते थे तो उस समय आचार्य जी होते थे, मुंशी जी होते थे, वो गाने के माध्यम से हमको कुछ सिखाते थे, जो आपको मैं उस गाने की प्रस्तुति देना चाहता हूँ। तो उनकी इस तरीके से थी, जो ज्ञान था जो ज्ञान है उसको उन्होंने कुछ गानों में इस तरीके से पिरोया है कि बिना विद्या के हमारी दूर गतिया होई गे राम, बिना विद्या के हमारी दूर गतिया होई गे राम। करिया अक्षर बिच्छी गोजर जस बरसाती कीड़ा, और सुनना जैसे बुढ़ली लोटे कहे न पुथिया पीड़ा। बिना विद्या के हमारी दुर्गतिया होई गे राम, बिना विद्या के हमारी दुर्गतिया होई गे राम। एक दिन गए सिनेमा देखन, आवत दिखली घोड़ा, एक दो खुद ही पैसा दिहली, दूसरे दिए चढ़ाए, उठ के दिए हजारन गारी, दुर्गतिया होई गे राम।
बिना विद्या के हमारी दुर्गतिया हुई गे राम। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाइए जोर से प्लीज। थैंक यू सो मच। Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Jalva, just without it, and never let it down. Come on, baby, do the dirty work. जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell them like it is. I can you. दिलकश लगे ये जलवा, दिलकश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, जलवा। आग सी रवानियाँ, I know a lot of yo what it is. लेती गए अंदाज़ियाँ, ये चला के इश्क दिलों में चिंगारियाँ। ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। 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 She got the style in her. Not even smiling in her. She got the style in her. जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे
तो परफॉर्मेंस शुरू हो गई हमारी। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी रहेंगे। Who's the next? Riya for Lal Sarana. Please come up on the stage. रानी हो तेरा लाया मैं लाल शरारा नैना ते तन्ने मारिया यो किसा तेरे मारिया तेरी कोल मोलिए बातें जानू मानो ना मैं कदे न मानू हद ते पूरी मार तेरी मन तेरी खातिर रूप सवारा रानी हो तेरा लाया मैं लाल शरारा नैना ते तन्ने मारिया यो किसा तेरे मारिया सरकार मेरी कदमा में चांद मैं दर दूंगा या जिंदगी तेरे नाम करी तेरी खातिर तो मैं मर जाऊंगा ना दिल का ओपन गेट करूं छोरे मैं तेरे हिट करूं नाचे कोई चांद मने नाचे कोई मेरा सितारा रानी हो तेरा लाया मैं लाल शरारा नैना ते तन्ने मारिया यो किसा तेरे मारिया तू राधा मेरी मैं शाम तेरा या जोड़ी न पावे जमाने में सरनेम मेरा इब वेट करे तेरे नाम के पाछे आने में तेरी पक्का पे जो हंस गई मैं है इब तो पक्का फंस गई मैंने हाथ दिया तेरे हाथों में इब कदे न जाऊं दूर यारा रानी हो तेरा लाया मैं लाल शरारा नैना ते तन्ने मारिया यो किसा तेरे मारिया मेरे दादा दादी वेट करे कद बहू छोरे की आवेगी देसी घी का ताता चूरमा हाथा तक आवेगी ये सारे झूठे वादे तेरे ठीक ना इरादे तेरे चल चुरा हरियाणे का तो लगे से है क्या प्यारा रानी हो तेरा लाया मैं लाल शरारा नैना ते मन मारा मारा ये जो पेरेंट्स पीछे बैठे हैं
सॉरी खड़े हैं, प्लीज आ जाइए, आगे बैठ जाइए। सीटें अगर नहीं है तो प्लीज आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आपका आतिथ्य स्वीकार कर। के बाद अगला परफॉर्मेंस जो है चांद वाला मुखड़ा ग्रुप गान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाने की, मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा कफन हो मेरा यही अरमान करता हूँ, यही अरमान करता हूँ। जोरदार ताली बजाइए एक बार। कवि ने कुछ चंद पंक्तियां लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्यार वाले फीलिंग्स गाना। ओके मामू, अरे चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, पागल हो गया घायल तेरे प्यार में। मेकअप वाला मुखड़ा लेके ना चलो बाजार में, मेकअप वाला मुखड़ा लेके ना चलो बाजार में, पागल मैं भी हो गया घायल तेरे प्यार में।
मैं बार बार अच्छा नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी है? रेडी यार रेडी? पागल समझता है कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये दोनों कौन है? इसको मैं देखता। एक बार देख तो लेने दो, एक बार देख तो लेने दो बाबा। भैया भैया बेटा बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अगर मैं आज इन लोग की मदद नहीं करूँगा तो शायद भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अंजलि, ये हमारे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं? नहीं अपना क्या पराया क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर रहते हैं। मेहमान तरफ के जैसा है, वो चले तो सांस बिछाते हैं, है लहू में रंग कुर्बानी का, जा देकर जान बचाते हैं। अपना पराया हम न देखे, कभी भी अपना हम न देखे, उस राह के दर्द में खड़े रहते हैं। हम ऐसे ही खड़े रहे ना तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। अगर इसको हॉस्पिटल नहीं ले गए तो इसका बच्चा बहुत मुश्किल है। मैं ले जाता हूँ, हम उसे ऐसे मरने नहीं दे सकते। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। लगाया इस मिट्टी का तो संगति छाए, मदद दिल से निकाल के जान दे। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। मेहमान तो रब के जैसा कुर्बानी का, जा देकर जान बचाते हैं। अपना पराया हम न देखे, कभी भी अपना हम न देखे, उस राह के दर्द में खड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच। सजाऊं मेहंदी हाथ में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना साका ढूंढना कसर खालूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी।
दलदल ही सही पैर जमाए रखना, लाख दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखना। कौन कहता है चालन में पानी नहीं आता, कम से कम बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। यस, तो आप सभी को पता है कि ये इस पंजे में क्या है, हमारा पूरा शरीर वास करता है। एक्चुअली एक्यूप्रेशर जहाँ पे है, तो दोनों हथेलियों की बात कर रहे हैं। जब हमारे सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, चेस्ट में कहीं भी दर्द होता है, या एसिड बढ़ता है, पेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कब्ज आ जाती है, तो एक्यूप्रेशर का जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है? कुछ करता नहीं है, एक छोटी सी मशीन लेता है, उसमें चुभोता है और क्या करता है? हमको ठीक कर देता है, दवाई बगैर ठीक कर देता है। जादू है ये भगवान ने हमारे ऐसे बजाता है ना, तो उसकी सारी जो मांसपेशियां हैं सिस्टम में सिस्टमेटिक ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, उसको दवा की जरूरत नहीं पड़ती। और कहते हैं कि जब कभी कोई हिजड़ा मरता है तो उसको मारते हुए लेके जाते हैं, कहते हैं अगले जन्म में वापस मत आना। इसके कहने का मतलब ये है, ताली वो जिंदगी भर बजाता है कि भाई मेरी तरह ताली मत बजा, ये रोना मत गा कि मैं बीमार हूं, तेरे हाथ में सब कुछ है। वो बोलता है, हम सभी को बोलता है, तेरे हाथ में सब कुछ है, तू अपना संभाल, मैं अपना संभालता हूं। मेरी तो लुटिया डूब गई है, तू अपना संभाल ले। क्या होता है एक्चुअली, 1 मिनट का वेट करूंगा प्लीज। जो माताएं बीच में बैठी हैं, अगर उनको धूप लग रहा है प्लीज इधर आ जाइए। कोई बात नहीं, जिनको भी धूप लग रहा है प्लीज इधर आ जाइए। वेरी गुड, एक बार जोर से तालियां बजाएंगे अपने लिए ताकि आप स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you.
मानता हूँ श्रीमद् भगवद गीता को, वैसे मैंने पढ़ा है, मैं दूसरे अर्थ से पढ़ता हूँ, मैं योगी की तरह नहीं पढ़ता, मैं कर्म योगी की तरह पढ़ता हूँ। तो इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है जिसके कर्ण के ऊपर है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिख दिया उसको। मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा मैं आपको, छोटी सी कविता है, बहुत बढ़िया है। मैं चाहूंगा वो ध्यान से सुने और बताएं कि क्या उस तरीके से हमें बेटियों को ट्रेन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं उसका निष्कर्ष बताऊंगा आपको। सहधूम घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी कि यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था आजाद साधने चला। जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग। जो लोग कहते हैं कि मेरी बेटी कमजोर है, शाम को निकल नहीं सकती, अरे भाई मजबूती देनी पड़ेगी। जब बच्ची पैदा हुई थी तो तब तो आप पूजा कर रहे थे उसकी। आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर कोई दुर्गुण होते नहीं है, भगवान का रूप होता है। अरे उसी भगवान के रूप को तो संवारना था, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने किसमें दिया था, महाभारत में वर्णन कर दिया था कि भाई ये मेरा दृश्य है, ये देख। उन्होंने एक बात और अच्छी कही है, क्या बोला श्री कृष्ण भगवान ने, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, नर हो नारी हो, कोई भी हो, सक्षम हो सकता है, मेरी तरह कृष्ण हो सकता है, अगर उसे ये ज्ञान हो कि करना क्या है, अगर उसे ये ज्ञान हो करना क्या है। चलिए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ यहीं से, नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी आएंगे। Who's the next? Yes, प्रवीण सर, who's the next please? बेटा बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। तेरी आन सदा चाहे मेरी रहे तेरी नदियों में बह जाऊंगा, तेरे खेतों में बह जाऊंगा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सबसे कले यार मेरे जहाँ झूम के खुला पाना सका, गाँव में आ जाना वापस जा न सका। कभी कभी पता है जब नजरिया हमारा चेंज हो जाता है, क्यों नजरिया हमारा बदल जाता है ना, तो दुनिया स्वर्ग हो जाती है। सीरियसली दुनिया स्वर्ग हो जाती है। अभी एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं यहाँ जिम के लिए जाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, पर डे साइकिलिंग करता हूँ मैं। उस दिन में एक्चुअली क्या होता है, जिस नजरिए से हम जिस चीज को देखते हैं ना, वो कमाल का होता है। और एक बात बताता हूँ, वो जो मुझे चोट लगी थी ना, उस चोट की वजह से मैं किसी के साथ नहीं गया और वो एक बड़े एक्सीडेंट से बच गया था।
एक्चुअली जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, बशर्ते हम जिंदगी का एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू हमारे आंखों के सामने नहीं होता, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते।